हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन यानी कि सामाजिक विघटन के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर यहाँ से आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्थितियाँ सामाजिक विघटन को बढ़ाने में मदद करती हैं? ऑप्शंस हैं स्थितियाँ व उनके कार्यों में असंतुलन, अपराध, मद्यपान, उत्प्रवास। तो यहाँ पर विघटन को, सामाजिक विघटन को बढ़ाने में मदद कर रही हैं, ये पूछा जा रहा है। आंसर बताने से पहले देख लेते हैं सामाजिक विघटन होता क्या है। ठीक है, तो किन्हीं कारणवश, कोई कारण हुआ, ठीक है, या समाज के जो अंग हैं, ठीक है, किसी कारणवश समाज के अंगों में सामंजस्य ना रह पाए, या जो समाज के अंग हैं उन अंगों के जो कार्य होते हैं वो निर्धारित होते हैं, तो अंगों द्वारा निर्धारित कार्यों को ना करना, जिसके वजह से संगठन या जो व्यवस्था है उसमें असंतुलन उत्पन्न होता है, तो वो जो स्थिति है वो विघटन कहलाती है। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें विघटन के बारे में कि सामाजिक विघटन है क्या, तो कोई भी समाज है या हम कम्युनिटी, समुदाय को ले ले, उसमें बहुत से लोगों का, है ना, लोगों के समूहों का या बड़ी संख्या में लोगों द्वारा जो उनके लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, उनको प्राप्त करने के लिए वे सभी लोग जो है अवैध साधनों का प्रयोग करने लग जाएं, तो ये स्थिति सामाजिक विघटन को जन्म देती है, सामाजिक विघटन का कारण बनती है। ठीक है, तो किसी समाज या समुदाय में बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा उनके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जब वे अवैध साधनों का प्रयोग करते हैं उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, तो ये सामाजिक विघटन को जन्म देती है, सामाजिक विघटन का कारण बनती है। यहाँ पर स्थितियाँ और उनके कार्यों में जब असंतुलन उत्पन्न होता है तो ये विघटन को बढ़ाने में मदद करेगी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि सामाजिक विघटन का उग्रतम स्वरूप है? सामाजिक विघटन का उग्रतम स्वरूप है युद्ध। ठीक है, यहाँ पर युद्ध को ऐड कर लीजिएगा। युद्ध को सामाजिक विघटन का उग्रतम स्वरूप किसने बताया? ऑप्शंस में है एमाइल दुर्खीम, इलियट एंड मेरिल, रॉबर्ट फेरिस, मार्टिन न्यूमेयर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलियट एंड मेरिल। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सामाजिक विघटन का कारण नहीं है? ऑप्शंस देख लेते हैं। तीव्र सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण या फिर युद्ध। तो सामाजिक विघटन का कारण नहीं है, ये पूछा जा रहा है। सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल, यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी समुदाय में जब एक बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों के द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगते हैं तब इस दशा को कहा जाता है। ऑप्शंस हैं सामाजिक विघटन, वैयक्तिक विघटन, श्वेतवसन अपराध या फिर सांस्कृतिक विघटन। तो कम्युनिटी या समाज में जब एक बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों के द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करने लगते हैं तो यह स्थिति सामाजिक विघटन को जन्म देती है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि सामाजिक विघटन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या फिर समाप्त हो जाते हैं? एक ऐसा प्रोसेस है सामाजिक विघटन जिसमें एक समूह के जिसके द्वारा एक समूह के जो सदस्य हैं, समूह के जो सदस्य हैं उनके बीच में जो संबंध, रिलेशंस पाए जाते हैं उन वो क्या हो जाएंगे? विच्छेद हो जाएंगे, संबंध विच्छेद हो जाएंगे, यानी संबंध टूट जाएंगे या फिर पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। ऑप्शंस हैं P.H. लैंडिस, थॉमस एवं नैनकी, इलियट एंड मेरिल, R.E.L. फेरिस। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? इलियट एंड मेरिल का कहना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, इनमें से कौन सामुदायिक विघटन की श्रेणी में सम्मिलित नहीं होता है। सामुदायिक विघटन शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं। तलाक, निर्धनता, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। तो सामाजिक विघटन की श्रेणी में शामिल नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? तलाक। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये पारिवारिक विघटन का में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक विघटन का मुख्य कारण सांस्कृतिक तथा संस्थागत विघटन है। यह तर्क किस विद्वान का है? यानी कि जो सामाजिक विघटन का मुख्य कारण है वो सांस्कृतिक तथा जो संस्थागत विघटन है उसको बता रहे हैं। एंड ऑप्शन देख लेते हैं। स्पेंगलर है, टॉयनबी है, कॉल मैनहिम है, सोरोकिन है। यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? सोरोकिन हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक विघटन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। सामाजिक विघटन एक सापेक्ष अवधारणा है। ऑप्शन बी कह रहा है यह स्थिति व प्रक्रिया दोनों ही है। ऑप्शन सी है इसमें मतैक्य का अभाव होता है। एंड ऑप्शन डी इसमें सामाजिक नियंत्रण प्रभावी होता है। तो कौन सामाजिक विघटन के विषय में सही नहीं है? तो ऑप्शन डी इसमें सामाजिक जो नियंत्रण है वह प्रभावी होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा आंसर। देखिए, जब समाज में, सोसाइटी में जब तक नियंत्रण रहता है, नियंत्रण की व्यवस्था रहती है, तब तक जो सामाजिक व्यवस्था है वो बनी रहती है, संगठन बना रहता है। जैसे ही नियंत्रण ढीला पड़ने लगता है वैसे ही सामाजिक जो संबंध है वे बिगड़ने लगते हैं। समाज में लोग अवैध साधनों के द्वारा क्या करने का प्रयास करते हैं? अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने लग जाते हैं। और ये जो सिचुएशन उत्पन्न होती है वो सामाजिक विघटन को जन्म कर देती है, सामाजिक विघटन की स्थिति कहलाती है, ठीक है। तो समाज में जब तक नियंत्रण है तब तक व्यवस्था बनी है, संगठन बना है। और जैसे ही नियंत्रण में कुछ ढीलापन देखने को मिलेगा, सामाजिक संबंध बिगड़ने लग जाएंगे, लोग अवैध साधनों के द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने लग जाएंगे, ठीक है। और ये जो सिचुएशन है वो किसको जन्म देगी? सामाजिक विघटन को जन्म देगी। तो यहाँ पर सामाजिक नियंत्रण प्रभावी होता है, ये सही नहीं हो। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, परिवार के निम्न में से कौन से संबंधों का टूटना पारिवारिक विघटन का कारण बनता है? ठीक है, किन संबंधों का टूटना पारिवारिक विघटन का कारण बनेगा? ऑप्शंस देख लेते हैं। रक्त संबंध, वैवाहिक संबंध, संयुक्त परिवार में रक्त संबंध और एकाकी परिवारों में वैवाहिक संबंध। एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? संयुक्त परिवार में रक्त संबंध और एकांकी परिवारों में वैवाहिक संबंध। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें हम सोशल चेंज की, कि सामाजिक जो परिवर्तन है वो भी जो पारिवारिक विघटन है उसका कारण बनता है, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन भी पारिवारिक विघटन का कारण है। कैसे? पहले ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी और फिर उसके बाद जैसे चेंज देखने को सोसाइटी में मिलता है, जैसे कि औद्योगिक क्रांति आई है ना, औद्योगिकीकरण हुआ, तो उससे जो है क्या हो गया? सिंगल फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली का जन्म हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी दशा वैयक्तिक विघटन का कारण है? ऑप्शंस देख लेते हैं। राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी, महंगी शिक्षा प्रणाली, तापक्रम में वृद्धि। वैयक्तिक विघटन का कारण है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? बेरोजगारी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यवस्था के भंग हो जाने अथवा सामाजिक संरचना के विभिन्न भागों में एकता के अभाव का तात्पर्य है निम्न में से किससे संबंधित है? यानी कि व्यवस्था के भंग हो जाना, व्यवस्था का भंग हो जाना या सामाजिक संरचना के विभिन्न भागों में एकता का अभाव, ये किससे संबंधित है इनमें से? चलिए ऑप्शंस देखते हैं। सामाजिक विघटन, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक संघर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक विघटन हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने तनाव को पारिवारिक विघटन का प्रमुख कारण माना है? तनाव को पारिवारिक विघटन का प्रमुख कारण इनमें से किसने माना है? चलिए ऑप्शंस देखते हैं। क्रूगर, मावरर,
इलियट एंड मेरिल या फिर स्मिथ। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, इलियट एंड मेरिल होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पारिवारिक विघटन जिसमें पति पत्नी के बीच में जो तनाव पाया जाता है, और ना केवल पति पत्नी के बीच में बल्कि बच्चों और माता पिता के बीच में जो तनाव है वो तनाव पाया जाता है। ठीक है, और ये पारिवारिक विघटन में क्या होता है देखने को मिलता है, अगर हम बात करें पारिवारिक विघटन है क्या, तो पारिवारिक जो संबंध है उनमें बाधा जब उत्पन्न होने लगे, लड़ाई झगड़े उत्पन्न होने लगे, जिसके वजह से जो पारिवारिक संबंध है उसमें विच्छेद हो जाए, टूट जाए वे, या फिर जो है क्या हम कह सकते हैं समाप्त हो जाए ना, उसको ही हम पारिवारिक विघटन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इलियट एंड मेरिल ने तनाव को पारिवारिक विघटन का प्रमुख कारण बताया था। इसमें ये तनाव ना केवल उन्होंने कहा कि पति पत्नी के बीच में होता है, बल्कि बच्चों और माता पिता के बीच में भी तनाव देखने को मिलता है। तो ऐसे करके स्टेटमेंट भी देख सकते हैं, पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो इसे याद रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसने वैयक्तिक विघटन के प्रकार यानी कि सृजनात्मक वैयक्तिक विघटन और व्याधिकीय वैयक्तिक विघटन बताए हैं। ठीक है, इसमें जो विघटन है, इसमें सामाजिक विघटन के बारे में बात कर रहे थे ना, तो इसमें वैयक्तिक विघटन के बारे में भी हम लोग देख लेंगे। हाँ, तो वैयक्तिक विघटन के प्रकार जो कि सृजनात्मक वैयक्तिक विघटन और व्याधिकीय वैयक्तिक विघटन किसने बताए हैं। चलिए ऑप्शंस में देख लेते हैं क्या क्या है। इलियट एंड मेरिल, गुडे एंड हॉट, मावरर, लेमर्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, मावरर होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर विघटन के बारे में बात की जाए, सामाजिक विघटन के प्रकारों की बात करी जाए, तो मुख्य प्रकार के 3 होते हैं विघटन। ठीक है, पहला होता है वैयक्तिक विघटन। ठीक है, पहला क्या है, वैयक्तिक विघटन, दूसरा है सामूहिक विघटन और तीसरा है संस्थात्मक विघटन। सामाजिक विघटन 3 तरीके के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वैयक्तिक विघटन, दूसरा है सामूहिक विघटन और तीसरा है संस्थात्मक विघटन। सामूहिक विघटन के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसमें भी कई सारे देखने को मिलेंगे, जैसे कि पारिवारिक विघटन आ जाएगा, इसमें सामुदायिक विघटन आ जाएगा, राष्ट्रीय विघटन आ जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय विघटन भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। किसमें, सामूहिक विघटन में ही। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वैयक्तिक विघटन 2 तरीके के होते हैं, सृजनात्मक वैयक्तिक विघटन और व्याधिकीय वैयक्तिक विघटन। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने तनाव के 2 प्रकार, प्राथमिक तनाव और द्वितीयक तनाव की बात की है। ऑप्शंस हैं लेमर्ट, लेपियर, फेरिस, इलियट एंड मेरिल। तो तनाव 2 तरीके के हैं, प्राथमिक तनाव और द्वितीयक तनाव। किसने कहा है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलियट एंड मेरिल हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने तनाव के 2 प्रकार बताए हैं, प्राथमिक तनाव और द्वितीयक तनाव। प्राथमिक तनाव में क्या होता है, पति पत्नी के बीच में जो वैचारिक मतभेद होते हैं, जिनकी वजह से संबंध प्रभावित होता है, तनाव उत्पन्न होता है। और हम जब द्वितीयक तनाव की बात करते हैं तब आर्थिक कारणों से जो परिवार है उसमें तनाव जन्म लेता है। ठीक है, आर्थिक कारणों से जब परिवार में तनाव उत्पन्न होता है तो वो द्वितीयक तनाव कहलाता है। और प्राथमिक तनाव में पति पत्नी में वैचारिक मतभेद होते हैं, जिसकी वजह से संबंध प्रभावित होता है, तनाव जन्म लेता है। ठीक है, तनाव उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर प्राथमिक और द्वितीयक तनाव की बात इलियट एंड मेरिल ने की है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसके अनुसार सामाजिक विघटन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्तियों के सामूहिक संबंध लगभग नष्ट होने लगते हैं तथा सहयोगी प्रक्रियाएं पूर्णतः समाप्त होती हुई प्रतीत होती हैं। ऑप्शंस हैं न्यूमेयर, लैंडिस, सेतना, मावरर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक विघटन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों के जो सामूहिक संबंध है वो नष्ट होने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं और सहयोगी जो प्रक्रियाएं थी वो पूरी तरीके से खत्म होती हुई दिखाई देने लगती है। ये कहना चेतना का है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक विघटन के लक्षण इनमें से कौन से हैं। ऑप्शंस में हैं एकात्म का ह्रास्य, व्यक्तिवाद पर बल, सामूहिक आदर्शों का महत्व कम होना, रूढ़ियों एवं संस्थाओं का संघर्ष।
तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सामाजिक विघटन के लक्षण पूछे जा रहे हैं, तो कौन कौन से हो जाएंगे, ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर देखें तो व्यक्तिवाद पर जोर, ठीक है, सामाजिक नियंत्रण के जो साधन हैं उनका प्रभाव कम होना, सामाजिक परिवर्तन की तीव्र गति, रूढ़ियों और संस्थाओं के बीच में जब संघर्ष होता है तो भी ये सभी भी सामाजिक विघटन के लक्षण में आ जाएंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक विघटन समूह के सदस्यों पर से समाज के प्रभाव का कम होना है। किसका तर्क है, किसके अनुसार सामाजिक विघटन समूह के सदस्यों पर से समाज के प्रभाव का कम होना है। ऑप्शंस हैं लेमर्ट, थॉमस एंड नैनकी, लेपियर, ग्रीन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसका कहना है ये, थॉमस एंड नैनकी का। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक विघटन से तात्पर्य संपूर्ण सांस्कृतिक ढांचे तथा विभिन्न तत्वों के बीच ऐसा असंतुलन उत्पन्न होना है जो समूह के अस्तित्व को खतरे में डाल देता है। ठीक है, यह तर्क है जॉनसन, गिलेन एंड गिलेन, समनर, शॉल्ट्ज़-कूले। विघटन, जो सामाजिक विघटन है उससे तात्पर्य संपूर्ण सांस्कृतिक ढांचा और जो उनके विभिन्न तत्व हैं उनके बीच में असंतुलन उत्पन्न होना जो कि समूह के अस्तित्व को खतरे में डाल देता है, वो सामाजिक विघटन है। तो ये कहना किसका है, गिलेन एंड गिलेन का है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, फेरिस क्या कहते हैं, फेरिस कहते हैं सामाजिक विघटन व्यक्तियों के बीच में जब प्रकारात्मक संबंध होते हैं वे खत्म हो जाते हैं, जिससे कि समूह के जो स्वीकृत कार्य हैं उनको पूरा करने में बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, फेरिस ने क्या कहा है, सामाजिक विघटन व्यक्तियों के बीच में जो प्रकारात्मक संबंध पाए जाते हैं उन संबंधों का समाप्त होना, जिससे समूह के जो स्वीकृत कार्य हैं उन कार्यों को पूरा करने में बाधा उत्पन्न होती है, तो वो सामाजिक विघटन कहलाती है। यहाँ पर गिलेन एंड गिलेन ने क्या कहा है, विघटन, जो सामाजिक विघटन है उससे मतलब है संपूर्ण सांस्कृतिक ढांचा तथा उनके जो बीच में जो तत्व हैं उनके बीच में ऐसा असंतुलन उत्पन्न होना जो कि समूह के अस्तित्व को खतरे में डाल देता है, तो वो सामाजिक विघटन कहलाएगा। तो यहाँ पे ये गिलेन एंड गिलेन का कहना था। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।